के बाद देश के राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या विपक्षी इंडिया गठबंधन अब 2027 के चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत झोंकने जा रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि जिस तरह से बंगाल चुनाव में विपक्षी दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आए, जिसका नतीजा ये रहा कि बंगाल में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं दिखा। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो सकती है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि ये बैठक इतनी अहम क्यों है। क्या वजह है कि विपक्षी दल अचानक से इतना एक्टिव हो गए? नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 4 मई यानी बंगाल समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दल एक बार फिर दिल्ली में बड़ी बैठक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में 2 बड़े मुद्दों पर रणनीति बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। पहला, लोकसभा सीटों का डेलिमिटेशन यानी नया सीमांकन, और दूसरा महिला आरक्षण बिल। सवाल यह है कि ये दोनों मुद्दे इतने अहम क्यों हैं? क्या इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर तय है? आपको याद दिला दें कि हाल ही में संसद के विशेष सत्र में सरकार एक बड़ा संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, लेकिन क्या हुआ? विपक्ष ने एकजुट होकर उस बिल को गिरा दिया। तो क्या ये विपक्ष की सबसे बड़ी सियासी जीत थी, और क्या यही वजह है कि अब सरकार दोबारा कोशिश कर सकती है? बता दें कि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन एनडीए को 298 वोट मिले और विपक्ष के पास 230 वोट थे। तो सवाल यह है कि इतने वोट होने के बावजूद सरकार क्यों हार गई? क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी पर भारी पड़ गई? अब इस पर सवाल यह है कि क्या सरकार अब नया बिल लाएगी, और अगर लाएगी और क्या उसमें बदलाव होगा? यही वो डर है जो विपक्ष को अब रणनीति बनाने पर मजबूर कर रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? क्यों वो इसे डेलिमिटेशन के साथ जोड़ना चाहती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या देश के अलग अलग राज्यों पर इसका असर पड़ेगा? वहीं विपक्ष का आरोप है कि नया सीमांकन दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय करेगा, जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, क्योंकि विपक्ष का तर्क है कि इन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। अगर सीटों का नया बंटवारा होता है तो ज्यादा आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं और राजनीतिक संतुलन को बदल सकता है। इसके साथ ही देश की राजनीति का नक्शा ही बदल जाएगा। बता दें कि चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में क्या खास होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस बैठक में रणनीति बनाएगा कि अगर सरकार नया बिल लाती है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। विपक्ष का कहना है कि सरकार का असली मकसद 2029 के चुनाव की तैयारी करना था। तो क्या यह बिल सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी? क्या इसके जरिए चुनावी फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी? विपक्ष यह भी कह रहा है कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष एकजुट हो जाएगा। तो क्या बीजेपी ने विपक्ष को हल्के में ले लिया था? समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ये सभी दल एक साथ आ गए। तो क्या यही एकता सरकार पर भारी पड़ गई? विपक्ष का एक और बड़ा आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च में कुछ दलों से कहा था कि सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50% तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कुछ बिल में था या ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है। विपक्ष का कहना है कि बिल में ऐसा कुछ नहीं लिखा था और यही सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। तो क्या इस पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी है? वहीं महिला बिल संसद में गिरने के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विधानसभाओं में प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि यह मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि वो एकजुट है और सरकार के हर कदम का मुकाबला करेगा, जिसके बाद विपक्ष पर सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष की ये एकता आगे भी बनी रहेगी या चुनावी नतीजों के बाद इसमें दरार आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये बैठक सिर्फ रणनीति बनाने के लिए है या 2029 की राजनीति की नींव यहीं से रखी जाएगी, क्योंकि साफ है कि महिला आरक्षण और डेलिमिटेशन जैसे मुद्दे लंबे समय तक असर डालने वाले हैं, जिसकी वजह से देश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। आने वाले समय में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी जंग किस दिशा में जाएगी, इसके साथ ही इस बैठक का
फोकस सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि नजर होगी 2027 के बड़े चुनाव पर भी, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर। वहीं सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष की एकजुटता आगे टिक पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। अब आप बताइए, क्या विपक्ष सरकार को फिर से रोक पाएगा या इस बार सरकार कोई नया रास्ता निकालेगी? क्या इंडिया गठबंधन की यह बैठक गेम चेंजर साबित होगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।